तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैनशिप के उम्मीदवार नहीं होंगे। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि तोशाखाना केस में कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन PTI आईनी तौर पर चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बैरिस्टर गौहर PTI की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। तर्जुमान PTI का कहना है कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत का इसरार, बोले मैंने जो कुछ कहा वो दुरुस्त बयान है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी है कि अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें तो किसी और को पार्टी चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया जाए। इस सूरत में 4 नामों में से एक नाम का चेयरमैन PTI ने इंतखाब भी कर लिया है, जिसका ऐलान आज कर दिया जाएगा। इमरान खान से मुलाकात में अहम फैसले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील भी करेंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी कराएंगे। प्रोग्राम आज शाहसेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। गजा में आर्जी जंगबंदी के 5वें रोज़ हमास ने 10 इसराइलियों और 2 गैर मुल्कियों समेत 12 यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइल ने भी 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रिहा फ़लस्तीनियों में 15 ख़वातीन और 15 मर्द शामिल। जंगबंदी के बावजूद शिमाली गजा में इसराइल और हमास के दरमियान झड़प। हमास ने इसराइली फ़ौज की फायरिंग को जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सालिसकारों से इसराइल से मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करवाने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से मज़ीद 160 लाशें बरामद। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई। गजा जंग में 7 अक्टूबर से अब तक हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 395 हो गई। अरब मीडिया का दावा। हमास तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा है कि हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज़्यादा है। इसराइल गजा में अस्करी और सियासी दोनों लिहाज से बुरी तरह नाकाम हुआ। इसराइल अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदी ना होते तो हमें इसराइलियों को यरगमाली बनाने की ज़रूरत ना होती। रैली का एहतमाम किया जा रहा है 3:30 बजे शाहराह कायदीन पर। मुकम्मल तौर पर MKM पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, उनके साथ जारी उनके साथ शरीक सफ़र रहेगी। हम इस रैली में भरपूर शिरकत करके दुनिया को बताएंगे कि पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ है। जो फ़लस्तीन यकजहती फोरम बना है उसका जो मुजाहरा है शाहराह कायदीन पर, जमात इस्लामी उसकी मुकम्मल हिमायत करती है। शाहराह कायदीन पर फ़लस्तीन यकजहती रैली में मैं अपील करता हूँ दरमंदाना कि शरीक हो जाए। फ़लस्तीन का जो एक मार्च जो कराची में हो रहा है, हम सबको शिरकत करनी चाहिए। जो रैली मुनक्किद की जा रही है इस सिलसिले में इसमें बढ़ चढ़ कर शरीक हो। फ़लस्तीन पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ आज कराची में फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेर तमाम रैली निकाली जाएगी। रैली शाहराह कायदीन पर तारिक रोड चौक से दोपहर 3:30 बजे निकाली जाएगी। रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इख्तिलाफी प्लेटफार्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मुजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ की आज कराची में यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली में कारकुनों को शरीक होने की हिदायत। कहा, कौम आज रैली में शरीक होकर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करे। पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजिर तंजीमों का रैली में भरपूर शिरकत का ऐलान। फनकारों, अदाकारों, शोरा, अदीबों और सहाफ़ियों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आवाम से रैली में भरपूर शिरकत की अपील। मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। यकजहती के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, आप उन रैलियों में हिस्सा लें। मैं तमाम लोगों से इल्तमास करता हूँ कि इस रैली में आएँ और ताकि हम बताएं कि हम एक हैं। 29 नवंबर को 3 बजे से पहर शाहराह कायदीन
तारिक रोड चुरंगी पर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। वो अवामी दबाव हमारी रियासतों पे होना चाहिए और हमारी रियासतों का आलमी रियासतों पे होना चाहिए ताकि उसको हम कर सकें। सबसे द लीस्ट वी कैन डू इज़ टू सपोर्ट द रैली और सब बाहर निकलें। ये रैली जाहिर है कि उन फ़लस्तीन मजलूम बच्चों जिनकी शहादतें हो रही हैं, जिन पे जुल्म किए गए, और उनकी सपोर्ट में है। बड़े से बड़ा प्रोसेशन होना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना, बात करना और उसको कंडेम करना जानते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने तमाम लीगल फ्रेटर्निटी को और आवाम को भी कि जौक दर जौक उसमें शामिल हों। 29 नवंबर को 3:30 बजे तारिक रोड चुरंगी शारे कादीन के पास इस मार्च में भरपूर शिरकत करके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। सूबा पंजाब में स्मॉग की रोकथाम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद फिजाई आलूदगी में बदस्तूर इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी कल से भी ज़्यादा 465 रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम खित्ता पोटोहार समेत शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाड़ा ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो पर पैसे देकर सेनेटर बनने का इल्ज़ाम लगा दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने और अबड़ो साहब ने एक साथ इलेक्शन लड़ा है। वो जानते हैं कि अबड़ो साहब इलेक्शन कैसे जीते। सिंध में सेनेट के इलेक्शन के लिए एक वोट की कीमत 16 करोड़ थी। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। तर्जुमान बिलावल हाउस ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 24 नवंबर को अचानक दुबई रवाना हो गए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी बिलावल के जाने के चंद घंटों बाद दुबई पहुंचे थे। बिलावल की बहन बख्तावर भुट्टो ने दौरे को फैमिली रीयूनियन करार दिया था। मुस्लिम लीग नून की मरकजी इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ के अदालती मुकदमात से मशरूत है। मुकदमों का फैसला हो जाए तो नवाज शरीफ भरपूर कौमी मुहिम की क़यादत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के झूठे होने की गवाही दुश्मन भी दे चुके। अदालतों पर किसी का साया नहीं। उम्मीद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर बने झूठे मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में संगीन गद्दारी केस में परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत। हामिद खान एडवोकेट ने दौरान समाअत कहा, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार, हुकूमत या अदालती मुअव्विन सब एक पेज पर थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मार्शल लॉज को जायज़ करार देने वाले जजेस की तस्वीर कमरा अदालत में क्यों आवेज़ा हैं। हमें अपनी नस्लों को गलत और सही का बताना चाहिए। हमें गलतियों का इदराक करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो माफ़ी तो मांग सकते हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि जब आमिर ताकतवर हो तो कोई नहीं बोलता और जब वो कमज़ोर हो जाए तो आसमा जिलानी केस में गासिब भी करार दे दिया जाता है। परवेज़ मुशर्रफ के वकील की दरख्वास्त पर समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तो हम एक ऐसी तरमीम चाहते हैं जिसमें कि वफाक बराए रास्त बल्दियाती हुकूमतों को उसी फार्मूले के तहत जिसके तहत सूबा वफाक से वसाइल लेता है, शहरी हुकूमतें, बल्दियाती हुकूमतें, ज़िले हुकूमतों को भी वसाइल फराहम किए जाएं। वो तमाम महकमे जो कि लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होने चाहिए, हम ये प्रपोज कर रहे हैं प्रपोजल नंबर 1 पे कि तमाम 35 के 35 डिपार्टमेंट आइन में लिख दें जो कि लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो। एमक्यूएम पाकिस्तान ने आइन में तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आइन ने हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, आइन शहरी और ज़िले हुकूमत को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। ऐसी तरमीम चाहते हैं जिसमें विफाक बराह रास्त बल्दियाती हुकूमत को वसाइल मुंतकिल करे। पैसे विफाक से डायरेक्ट शहरी हुकूमत को ट्रांसफ़र होने चाहिए। कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान आइनी तरमीम का चार्टर पेश करके हिमायत पर जोर देगी। सिंध में सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर पार्टियों से होने वाली मुशावरत पर गुफ्तगू होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुँच गए। अनवारुल हक काकड़
वज़ीर आज़म शेख अहमद अल नवाफ अल अहमद अल सबा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म वली अहद कुवैत शेख मशल अल अहमद अल जाबर अल सबा से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ के दौरे कुवैत में अफरादी क़ुव्वत और IT में ताउन के MOU पर दस्तखत होंगे। मादनियात, कानकनी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई और दिफा में ताउन की मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, असलहे और गोला बारूद का जखीरा बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। रात तकरीबन 12 बजे का ये टाइम था। हमस्ट्रैंड एक इलाका है सिंध का, तो वहाँ से हमने टोल प्लाजा क्लियर किया है और 2 किलोमीटर आगे एक सुनसान सी जगह पे एक चौकी बनी हुई थी, उसमें वहाँ पे 2 पुलिस वाले, उन्होंने हमें रोका नहीं, वो लिटरली सर रोड के आगे आगे बिल्कुल खड़े हो गए। ये कहता जी आपकी गाड़ी की ये लाइट्स जो है ये हाई बीम में क्यों चल रही है, जी आपको पता है इसका 1 लाख रुपया जुर्माना है। मैंने कहा सर मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे पता है इसका कोई 1 लाख रुपया जुर्माना नहीं है। तो कहता नहीं आप हमें 12,000 दे दो वरना थाने में चलो। 12,000 दो वरना थाने चलो। जिला बेनज़ीराबाद पुलिस की क्रिकेटर्स को धमकी, सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। खुशकिस्मत हैं कि सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। कौमी खिलाड़ी सुहेब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस की रिश्वत तलबी की दास्तान सोशल मीडिया पर बयान कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में टेस्ट क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने बताया कि सकरन से 2 किलोमीटर आगे 2 पुलिस एहलकार रोड पर गाड़ी के सामने खड़े हो गए, गाड़ी के कागजात मांगे और कहा हेडलाइट्स हाई बीम पर क्यों हैं। पुलिस वालों को बताया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, लेकिन पुलिस वालों ने ना सुनी, बदतमीज़ी की। पहले 12,000 और फिर 8,000 रुपये मांगे, हमने डर कर दे दिए। पुलिस का रवैया मारूफ लोगों के साथ ऐसा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। कौमी खिलाड़ी नेशनल T20 कप खेलने के बाद कराची से मुल्तान जा रहे थे। IG सिंध के वाक़े के नोटिस लेने के बाद DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने वाक़े में मुलव्विस सकरन पुलिस स्टेशन के SHO और हेड मुहर्रर समेत 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। DIG शहीद बेनज़ीराबाद का कहना है कि मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ का ऐलान। इंग्लैंड के एडम होलिविक बैटिंग कोच और ऑस्ट्रेलिया के साइमन ग्रांट हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। 18 रुकनी टीम के साथ 17 रुकनी कोचिंग और टीम मैनेजमेंट स्टाफ ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड आज शब ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पुरआज़म, कहा अभी सेटअप में हेड कोच की ज़रूरत नहीं। अहमद शहजाद और मोहम्मद जाहिद समेत सबके नाम जहन में हैं। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर बेटी की तस्वीर वायरल होने पर उसे कत्ल करने के केस में मज़ीद 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, आज अदालत में पेश किया जाएगा। तस्वीर में मौजूद लड़के को भी हिफाजती तहवील में लेकर इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया। लड़के का अदालत में तस्वीर से मुकम्मल नाइल्मी का इजहार। पुलिस का कहना है कि तस्वीर वायरल करने वाले मुलजिम की तलाश के लिए FIA साइबर क्राइम से मदद ली जाएगी। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर लड़के की ID से 2 लड़कियों की तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर फोटोशॉप्ड थी। बाद में इन्हीं में से एक लड़की के कत्ल की खबर मिली, जबकि दूसरी लड़की ने अदालत में वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। कंटोनमेंट बोर्ड बन्नू के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल पाशा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। DPO बन्नू ने खुदकुशी की तस्दीक कर दी। कहा तफ्तीश में पता चला है कि बिलाल पाशा का ट्रांसफ़र बन्नू से रावलपिंडी हो गया था, जहां उनकी साबका बीवी भी बड़े ओहदे पर तैनात हैं। दावा किया कि बिलाल पाशा इस वजह से जहनी दबाव का शिकार थे। उन्हें ये बात सरकारी बंगले के मुलाजिम ने बताई है। बिलाल पाशा के वालिद ने DPO का ये बयान मुस्तरद कर दिया। कहा इनके बेटे ने इनसे कभी नहीं कहा कि वो परेशान हैं। बिलाल अहमद पाशा की नमाज जनाजा कबीरवाला में आबाई इलाके अब्दुल हकीम में अदा करने के बाद इन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ऐवान बाला में नई तारीख रकम, पहली बार सेनेट कायमा कमेटी के चेयरमैन को तहरीक अदम एतमाद से कमेटी चेयरमैनशिप से हटा दिया गया।
सेनेट कायमा कमेटी बराए तवानाई ने हंगामी इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर कमेटी चेयरमैन PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को ओहदे से हटा दिया। नून लीग के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर कमेटी के चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए। शांगला में PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की रिहाइशगाह पर छापा। शौकत यूसुफजई घर पर नहीं थे, पुलिस वापस चली गई। शौकत यूसुफजई ने कहा कि जाली FIR दर्ज करके उन्हें हिरासत किया जा रहा है। निगरां हुकूमत ने इत्तेहादी हुकूमत की मुआशी शरह-ए-नमू पर नज़रसानी कर दी। गुज़िश्ता माली साल की मुआशी शरह-ए-नमू मुस्बत से मनफी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक माली साल 2022-23 के दौरान मुआशी शरह-ए-नमू मनफी 0.17% रही। गुज़िश्ता माली साल के लिए मुआशी शरह-ए-नमू का तखमीना 0.29% लगाया गया था। कराची के पौश इलाके डिफेंस जमजमा स्ट्रीट पर अकेले मुलजिम की जूतों की दुकान में लूटमार। CCTV वीडियो में मुलजिम पुलिस से मुशाबे पैंट और जूते पहना हुआ है। मुलजिम ने असलहे के जोर पर कैश काउंटर से रकम लूटी और मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। रिजविया वहीदाबाद में डाकुओं की फायरिंग से खातून जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोरंगी 2.5 नंबर में फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया गया। हाफिज गुल बहादुर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालबा। अफगान सिफारत खाने के नुमाइंदे की दफ्तर खारजा तलबी। बन्नू में 26 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस पर अफगान शहरी के हमले पर सख्त एहतजाज। सिफारती ज़राए के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अफगान नुमाइंदे इससे मुकम्मल तहकीकात करने, मुलव्विस अफराद और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ये भी कहा गया कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने से रोका जाए। हुकूमत बलूचिस्तान का तुरबत में गुज़िश्ता जुमेरात को CTD के मुकाबले में नौजवान की हलाकत के वाक़े का नोटिस। तहकीकात के लिए ट्राइब्यूनल ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया। 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा ये ट्राइब्यूनल। मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का मैयत के हमरा धरना जारी। इलाके में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल। तिजारती मराकज़ और दुकानें बंद। सिंध हाई कोर्ट ने जामशोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड के मालिक इकबाल जैद अहमद, काजी हुमायूं फरीद, आसिम इफ्तिखार, सलामत अली, फसी अहमद और रजी अहमद की दरख्वास्त ज़मानत के फैसले में कहा है कि बादियों नज़र में मुल्ज़िमान ने कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मुल्ज़िमान प्राइवेट इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुल्ज़िमान के खिलाफ 2020 में रेफरेंस दायर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया था। भारतीय रियासत उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17 रोज़ बाद निकाल लिया गया। तमाम मजदूर 4.5 किलोमीटर तवील सुरंग धंस जाने के बायस 12 नवंबर से फंसे हुए थे। सुरंग में फंसे मजदूरों को पानी, खाना और अद्वियात एक पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही थी। दिल का रिश्ता ऐप पर तेज़ी से दिल जोड़ रहे हैं 2 बच्चों ने दिल का रिश्ता ऐप के ज़रिए मुश्किल काम बआसानी अंजाम दिया। अपने वालिदैन की शादी करा दी। शादीशुदा हानिया के वालिद बेगम की वफ़ात के बाद तनहा, जबकि अफ़ान नामी नौजवान की वालदा तलाक याफ्ता थी। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप पर अपने वालिदैन के प्रोफाइल बनाए और यूँ बहुत जल्द दोनों के वालिदैन शादी के बंधन में बंध गए। और इस्लामाबाद में हुआ तलबा का फैशन शो। कॉलेज तलबा ने पहली बार अपने तैयार करदा डिज़ाइंस रैंप पर पेश किए।